हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 4:30 बजे से। और यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि जो है ना आपको पता ही है मॉर्निंग में आजकल मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं धो रही हूँ, क्योंकि वही है ना मॉर्निंग में काम करते करते ना 9 बज जाते हैं। और 9 बजे जो है ना इतनी तेज़ धूप निकलती है ना कि मेरा मतलब मन ही नहीं होता है कपड़े धोने का। और फिर वही कपड़े छत पर टांगने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना कलर भी फेड हो जाता है। और धूप में जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहती है, आपको पता ही है सर दर्द जो है ना मेरे रहती है। तो मैं सोचती हूँ ना इवनिंग में ही अपने जो है ना कपड़े धोने का काम कर लूँगी। अच्छा, इवनिंग में जो है ना गर्मियों में अगर हम कपड़े धोते हैं ना तो कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, उनका कलर भी ना फेड नहीं होता है। नहीं तो ना धूप में ना थोड़ी देर भी रखो ना 1 घंटा तो कपड़े जो है ना वाइट वाइट से होने लग जाते हैं। मतलब ब्लैक कलर तो बिल्कुल ही जो है ना जैसा लगता है कि डैमेज हो चुका है, एकदम वाइट वाइट हो जाता है। तो बस यहीं पर जो है ना मैं कपड़े हैंग कर दूँगी। और बाहर जो है ना थोड़ा हवा चल रही थी तो मैं स्टैंड को अंदर ही लेकर आ गई थी, क्योंकि अगर मैं बाहर स्टैंड में कपड़े हैंग करती तो मुझे क्लिप लगाने पड़ते और फिर यह ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और फिर थोड़ी देर बाद तो स्टैंड अंदर ही रखना है रात के टाइम, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ही जो है ना कपड़ों को मैं अंदर ही हैंग कर दूँगी। और बच्चों के उठने से पहले जो है ना अपने छोटे मोटे ये वाले काम जो है ना जितना जल्दी हो सके निपट जाए ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि इवनिंग में ना बहुत सारे काम होते हैं मामा के लिए। खासकर जब घर पर दो दो बच्चे हो ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सबसे बड़ा काम तो यही होता है कि उनका स्कूल का वर्क करवाना, उनको पढ़ाना और भी घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। अच्छा, इवनिंग की जो झाड़ू थी ना वो मैंने पहले ही लगा ली थी, मशीन लगी हुई थी तो मैं बैठी थी, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने इवनिंग की झाड़ू लगा ली थी। और इवनिंग की झाड़ू आपको बताइए मैं हल्की फुल्की से लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मशीन लगाती थी, कपड़े धुल गए थे तो डेली वेयर के कपड़े मैंने अंदर ही हैंग कर दिए थे। और जो मेरे बेडशीट्स वगैरह थी वो मैं छत पर हैंग करके आ गई थी, क्योंकि हवा चल रही थी तो मैंने सोचा बेडशीट को छत पर हैंग कर देती हूँ, फटाफट से सूख भी जाएगी और कपड़े जो है ना अपने अंदर ही सूख जाएंगे आराम से। तो जी चलिए यहाँ पे फटाफट से अब बनाएंगे बच्चों के लिए दूध। इसी बीच में जो है ना मैंने थोड़ा पानी वगैरह भरा और उसके बाद यहाँ पर अब बच्चों का दूध बनाने के लिए रख दिया है। जब से ये बच्चों का दूध बन जाता है मैं बच्चों को उठा देती हूँ, ताकि जो है ना बच्चे उठकर फिर अपना दूध पिए फटाफट से। और थोड़ा सा उनको अगर खेलना होता है तो अपना खेल ले, फिर वही है ना उनका वर्क करवाना पड़ता है, उनको पढ़ाने के लिए भी बिठाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे बच्चों का दूध मैंने बना लिया था, अब अपने लिए भी एक गर्मा गर्म कड़क चाय बना लेते हैं। और जो है ना मैं 2-3 दिन पहले मार्केट गई थी तो मार्केट से ना थोड़ा सा मैं ना स्नैक्स में जो है ना मट्ठी वगैरह लेके आई थी बीकानेर की शॉप से। और वहाँ पे जो है ना मुझे एक न्यू चीज़ दिखाई थी तो मैंने सोचा चलिए इसे भी ले जाते हैं। एकदम प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से ना छोटे छोटे ताल के समोसे थे, जो कि ना देखने में इतने प्यारे लग रहे थे। और कोई भी अलग सी चीज़ होती है ना मेरा बहुत मन करता है उनको लेने का, उनको ट्राई करने का कि देखते हैं कैसे बने हैं। तो बस वही जो है ना मैंने ले लिए थे और बच्चे को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये छोटे छोटे समोसे लग रहे थे और देखने में भी ना बहुत ज़्यादा प्यारे थे, क्यूट से। तो आज जो है ना मैं चाय के साथ और बच्चों को दूध के साथ यही देने वाली हूँ। शाम को चाय के साथ थोड़ा सा ना कुछ अगर स्नैक्स में ले लेना तो मतलब ना अच्छा लगता है, नहीं तो ना खाली चाय पीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो चलिए बच्चों को उठाते हैं अब। तो जी यहाँ पे जो है ना हमने चाय वगैरह इंजॉय की, बच्चों ने अपना दूध इंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी देर बच्चे अपना खेल रहे थे और यहाँ पे मैंने बिठा दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। और आजकल जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले 1 वीक बाद, तो फिर जो है ना बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर ही, क्योंकि बच्चे चाहे आपकी कितनी ही बड़ी क्लास में चल जाए बट जब तक हम पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते ना तब तक बच्चों का भी ना तो पढ़ाई में मन होता है ना ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो प्रॉपर हमें भी जो है ना उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है, उन पर नज़र रखनी पड़ती है, अपने हज़ारों काम छोड़कर उनके साथ जो है ना बैठना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, तब जाके ही बच्चे जो है ना अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। इसी बीच में हस्बैंड जी भी आ गए तो बस उनको मैंने चाय वगैरह दी और वही स्नैक्स में मट्ठी वगैरह दे दी थी। उतनी देर तक मैं आ गई थी किचन में फटाफट से, क्योंकि मुझे बनाना था रात का डिनर, थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैंने सोचा ना आज मैं रोटी रोटी बना लूँगी, सब्जी मेरी दोपहर की पड़ी थी बट हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि वो रोटी नहीं खाएंगे, उनको राइस खाने हैं और साथ में अंडा करी बना दो।
तो फिर मुझे लगा चलो फिर फटाफट से अंडा करी बना देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी की फरमाइश थी, उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो एक तरफ अंडा बॉयल करने के लिए रख दिया, एक तरफ फटाफट से मैं प्याज, टमाटो, अदरक, लहसुन कट कर दूँगी। और यहाँ पे जो है ना लंबे लंबे प्याज मैं कट करूँगी एकदम बारीक, और टमाटर और अदरक लहसुन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, और इसको जो है ना मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, कल की वीडियो में ना मेरे कमेंट आया था, मेरी एक सिस्टर है, उनका कमेंट आया था कि आपके आलू के परांठे ना इतना अच्छे से फूलते हैं ना, मतलब इसका मतलब कैसे फूलते हैं आप हम हमारे साथ जो है ना शेयर कीजिएगा। तो देखिए आलू के परांठे जो है ना मेरे भी इस कभी कभी नहीं फूलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच ही बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे हर बार ही फूल जाएंगे आलू के परांठे, बट हाँ वैसे ज़्यादातर ना फूलते ही है आलू के परांठे मेरे। उसका मेन रीज़न ये है ना कि मैं जब आटे का डो लगाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखती हूँ। अगर हम आटे का डो हार्ड रखते हैं ना और आलू थोड़े से ना सॉफ्ट होते हैं, और आटे का डो अगर हार्ड होना तो आलू जो है ना बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद जो है ना आलू का पराठा फूलता नहीं है। तो मैं आटे का डो ना बिल्कुल सॉफ्ट रखती हूँ, जैसे आलू सॉफ्ट होते हैं वैसे आटे का डो सॉफ्ट रखती हूँ। और उसमें अच्छे से आलू की स्टफिंग करके ना फिर उसको बेलती हूँ जब आराम आराम से हल्के हाथ से। और इससे जो है ना आलू मेरे मतलब आटा जो है ना इतना नरम हो जाता है कि वो फटता नहीं है, आलू को बाहर नहीं निकलने देता है, एकदम आराम से जो है ना पराठा बन जाता है। और उसके बाद मैं इसकी ऑयलिंग करती हूँ ना, और हल्की आंच पे मैं ऑयलिंग करती हूँ, जिससे जो है ना आलू का पराठा बहुत अच्छे से ना गोल गोल फूल जाता है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, तो हस्बैंड जी को लगा थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि ज़रा मैं थोड़ी सी जो है ना अपनी वाइफ़ की हेल्प कर देता हूँ। तो कभी भी अगर मुझे थोड़ी सी लेट हो जाती है या कुछ भी, मैं बच्चों को लेके बैठी हूँ पढ़ाई कराने के लिए, उनको मालूम होता है कि वो जो है ना बच्चों को पढ़ा रही थी, दोनों बच्चों को खुद हैंडल करना पड़ता है, खुद पढ़ाना पड़ता है। तो छोटी मोटी हेल्प मेरे हस्बैंड जी कर देते हैं बिना बोले ही। मैंने उन्हें नहीं बोला, बट उन्होंने टमाटर, अदरक, लहसुन को ना मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था। और ये छोटी छोटी हेल्प होती है, बट मेरे लिए ना बहुत बड़ी है, मतलब मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर हस्बैंड जो है ना हमारा ख्याल रखते हैं ना, चाहे वो छोटी छोटी बातों में ही हो, तो ना हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम चाहे काम करते करते कितना ही थक जाएं, वही हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प भी हमारे लिए बहुत होती है, और हम जो है ना बहुत खुश हो जाते हैं ये छोटी छोटी हेल्प देखने के बाद। क्योंकि हस्बैंड को भी ना हमेशा केयरिंग होना चाहिए, जैसे एक वाइफ़ केयरिंग होती है अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड को भी ना अपने वाइफ़ और अपने बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए। तो जी चलिए, यहाँ पे हस्बैंड जी ने जो है ना टमाटर, अदरक, लहसुन को मिक्सी में ना अच्छे से ग्राइंड कर दिया था। और बस यहाँ पे जो है फटाफट से मैंने अंडे भी फ्राई कर दिए थे। और जब भी मैं अंडे फ्राई करती हूँ ना तो ऑयल में थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल देती हूँ, जिससे अंडे का कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पे अब फटाफट से इसमें तड़का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाल दिया है, और यहाँ पे अब मैं प्याज डाल दूँगी, और साबुत गरम मसाला कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो भी था ना साबुत गरम मसाला वो सारा मैंने टमाटर में दे दिया था, तो हस्बैंड जी ने ग्राइंड कर दिया सब कुछ, तो अब डालने की ज़रूरत नहीं थी अलग से। और अगर मैं अलग से भी डालूँ ना तो ज़्यादा ही जो है ना हैवी हो जाता है खाना, और आजकल गर्मी है ना तो ज़्यादा रिच खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पे प्याज मेरे हल्के हल्के ब्राउन हो गए थे, तो मैंने टमाटर डाल दिया था इसमें, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट। फिर वही अपना बेसिक मसाला डालेंगे। और अंडा करी में ना मैं हल्की सी चीनी ज़रूर डालती हूँ, बिल्कुल हल्की सी, मतलब टेस्ट के लिए, और बहुत अच्छी बनती है हल्की सी चीनी डाल के ना, अंडा करी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ी देर इसे ढक के रखते हैं, और यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से हमारा बनकर रेडी है। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दूँगी। और राइस जो है ना मैंने एक साइड में रख दिए थे, राइस मेरे बनकर रेडी हैं। तो अंडा करी भी अभी फ़िलहाल यहाँ पे बॉयल आ गया है, तो अब इसमें अंडे डाल देंगे, और इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा बॉयल हो जाए। तो उतनी देर तक मैं अपना गैस काउंटर को भी ना साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पर जो है ना छोटे मोटे खाना बनाते वक्त जितने भी बर्तन होते हैं ना, उन्हें मैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ। और एक एक छोटा छोटा दाग भी अगर लगा हो ना स्लैब में या गैस में, तो मैं साथ के साथ उसे क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो है ना बाद में फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो छोटे मोटे बर्तन थे, उन्हें भी अरेंज करके रख दिया है। और अंडा करी भी बनकर बहुत अच्छे से रेडी है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी, और देखने में भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रखे थे। तो चलिए, यहाँ पे जो है ना हमारा डिनर हो चुका था कंप्लीट, खाना पीना हमारा हो गया है।
उसके बाद यहाँ पे अभी जो है ना फटाफट से मैं नाइट के जो रात के बर्तन होते हैं खाने वाले उन्हें वॉश कर लूँगी, और बाकी जो कढ़ाई कुकर और बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना उन्हें तो मैं साथ के साथ ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर इतने बड़े बड़े बर्तन अगर सिंक में रखो ना और फिर ये थाली वगैरह भी हो साथ में, तो मेरा तो ना मतलब दिमाग चकरा जाता है। तो मेरी यही हैबिट है, मैं ना सबसे पहले बड़े बड़े बर्तनों को वॉश करके रख देती हूँ, जैसे कुकर कढ़ाई हो, उसके बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे थाली वगैरह होती है, छोटे मोटे बर्तन होते हैं जो साथ के साथ मैं वॉश कर लेती हूँ। और रात को मेरा रूटीन जैसा कि रहता है अपनी किचन को क्लीन करके सोना, तो वही अपनी किचन की बहुत अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लूँगी। जब तक किचन की क्लीनिंग नहीं होती है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आज मुझे थोड़ा देर भी हो गई थी, बट ऐसा नहीं है कि देरी हो गई तो मैं आज किचन की क्लीनिंग नहीं करूँगी। किचन की क्लीनिंग करना प्रॉपर मेरा रूटीन है, और ये रूटीन जो है ना एक दिन के लिए भी मैं गैप नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर इससे ना हमारी आदत ख़राब हो जाती है। तो साथ के साथ ही अपने हर एक किचन की चीज़ को मैं प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ रात में ही, ताकि मॉर्निंग में ना मुझे ज़्यादा फिर टेंशन ना रहे। तो और जी यहाँ पे किचन क्लीनिंग के बाद जो है ना फिर मैं अपने रूम की सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सामान इधर उधर हो जाता है, तो वो भी मैं सेटिंग कर दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी भी रात को ही हो जाती है मेरी, आपको पता ही है। तो मैंने सुबह ही दाल और चावल भिगा के रख दिए थे, और अभी जो है मैंने इसका बैटर बना के रख दिया है बहुत अच्छे से, ताकि मॉर्निंग में ना फटाफट से मैं बच्चों के लिए डोसा बना पाऊँ। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड जी ने नारियल छील दिया था, और मूँगफली मैंने थोड़ा सा भिगा के रख दिया ताकि सॉफ्ट सी हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना सुबह ब्रेकफास्ट की भी जो है ना बच्चों के स्कूल लंच की तैयारी भी मैंने रात में ही करके रख दी थी। तो जी ऐसे ही जो है ना मैं शाम से शुरू कर देती हूँ दूसरे दिन सुबह तक के काम, और किचन और घर को ना ऐसे रखती हूँ साफ़ सुथरा, ताकि जो है ना मन जो है ना हमारा पॉजिटिविटी से भर जाए। और ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना हर एक महिलाओं के अंदर होनी चाहिए। इन हैबिट्स की वजह से ही हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाते हैं। साथ में घर में जो है ना एक अलग ही एनर्जी आती है, और घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना सारे खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और फिर हम जो है ना हाउसवाइफ भी हैप्पी रहती है, क्योंकि जो है ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। घर को कैसे मैनेज करना है, कैसे अरेंज करके रखनी है हर एक चीज़, कैसे सबको खुश रखना है। तो जी चलिए यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके थे कंप्लीट। अब रात को जो है ना मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं सोती हूँ, ताकि जो है ना आराम से रिलैक्स होकर मुझे नींद आए। तो जी चलिए अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।